अभी हम करेंगे सुलभ उत्थित एक पादासन। सुलभ उत्थित एक पादासन के लिए योगिक पोस्चर में जाइए, दोनों पांव सीधा साथ में मिला के, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हथेली जमीन की ओर, और आपके पांव लेफ्ट पांव को थोड़ा नी जॉइंट से बेंड करके खड़ा कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। अभी आपके मन को पेट के स्नायु की ओर ले जाइए, पेट के स्नायु में कॉन्ट्रैक्शन दीजिए यानी संकोचन कीजिए, और पेट के स्नायु के सहारे आपके लेफ्ट पांव को आप जितना भी उठा सके स्ट्रेट उतना उठाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री तक जाना चाहिए, जितना भी हो सके 1 इंच उठे तो भी सही है, इतना उठाइए। आंखें बंद है और प्राण धारणा का अभ्यास कीजिए। पांव में ध्रुजारी ना आनी चाहिए, कंपन ना आना चाहिए, सांस रुकनी ना चाहिए। आपकी कैपेसिटी हो इतना ही करना है। 3 C को याद रखना है। जब भी आपको ऐसा लगे आपकी शरीर की कैपेसिटी खत्म हो गई है, आप धीरे धीरे पांव को नीचे रख दीजिए। आपको 3 C को याद रखना है। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, डू एज पर योर कैपेसिटी। नो कंपैरिजन माने दूसरे किसी का कि आप कंपैरिजन नहीं करना है। आपका शरीर आपकी क्षमता अलग है, दूसरे का शरीर दूसरे की क्षमता अलग है। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, दूसरे किसी से स्पर्धा नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, अपने आप को देखना है। तीसरी चीज है डू एज पर योर कैपेसिटी, माने कि आपके शरीर की जितनी क्षमता है वहां तक ही करना है। शरीर अपने आप धीरे धीरे उससे फेमिलियर हो जाएगा और आपके शरीर की क्षमता, आपके मसल्स की इलास्टिसिटी, आपके जोड़ों में जो सख्ताई है वो धीरे धीरे से कैपेसिटी, शरीर की कैपेसिटी, इलास्टिसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपके जॉइंट्स में जो भी सख्ताई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो आपकी शरीर की कैपेसिटी और आप पूर्णतया तक ये आसन कर पाओगे। तो आपको 3 C को याद रखना है। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, डू एज पर योर कैपेसिटी। अपने ये किया सुलभ उत्थित एक पादासन। अभी हम सुलभ शब्द को हटा देते हैं और करते हैं उत्थित एक पादासन। वो भाव भी सीधा कर दीजिए आप। हाँ, उसके लिए आप योगिक पोस्चर में जाइए, दोनों पांव सीधे हैं, दोनों हाथ सीधे हैं, जमीन हथेली जमीन की ओर है। आपके लेफ्ट पांव को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और राइट पांव को उठाइए, स्ट्रेट उठाइए। इसके पहले आपके मन को पेट की ओर ले जाइए, पेट के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन दीजिए और पेट के मसल्स के सहारे आप लेफ्ट पांव को उठाइए। जितना हो सके इतना उठाइए। कंपन नहीं आनी चाहिए, ध्रुजारी नहीं आनी चाहिए, सांस नहीं रुकनी चाहिए, नॉर्मल सांस चल रही है, आंखें बंद है, प्राण धारणा का अभ्यास कीजिए। आपकी कैपेसिटी हो इतना ही रुकना है। आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाए आप पांव रख देना नीचे, पांव पटकना नहीं चाहिए। जो आप पांव पटका तो समझ लेना कि आपने आपकी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया है। अभी आपके राइट पांव को रिलैक्स कर दीजिए और आपके लेफ्ट पांव को उठाना है। उसके पहले आपके मन को एब्डोमिनल मसल्स की ओर ले जाइए, उसमें कॉन्ट्रैक्शन दीजिए, उसके सहारे आप लेफ्ट पांव को उठाइए। वो पांव भी रख दीजिए और दोनों पांव फैला के रिलैक्स कीजिए। पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, हर्निया का प्रॉब्लम हो, तो आपके डॉक्टर को पूछे बिना ये आसन नहीं करना है। हम करने जा रहे हैं उत्थित द्विपादासन।
उत्थित द्विपादासन के लिए योगिक पोस्चर में जाइए। उत्थित द्विपादासन के लिए योगिक पोस्चर में जाइए। देखो हमने पहले किया सुलभ उत्थित एक पादासन, थोड़े दिन वो प्रैक्टिस के बाद उत्थित एक पादासन, और वो थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद आपने पहले सुलभ शब्द हटा दिया, फिर एक पादासन में से अभी थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद उत्थित द्विपादासन की ओर आ रहे हैं। उत्थित द्विपादासन के लिए योगिक पोस्चर में जाइए। दोनों पांव सीधा है, दोनों हाथ सीधा है, हथेली जमीन की ओर है, चेहरा सीधा है। अभी आपके मन को पेट के स्नायु की ओर ले जाइए, उसमें कॉन्ट्रैक्शन दीजिए और पेट के स्नायु के सहारे आपके दोनों पांव को उठाइए। जितना भी हो सके इतना उठाइए, कंपन नहीं आनी चाहिए, ध्रुजारी नहीं आनी चाहिए। आपकी कैपेसिटी हो तब तक ही रुकना है। पांव पटकना नहीं चाहिए, सांस रुकनी नहीं चाहिए। पेट के ऑपरेशन किए हो तो 6 महीने तक ये आसन नहीं करना है। ये आसन से आपकी करोड़रज्जु की कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र सतेज हो जाता है, उत्सर्ग तंत्र भी सुधर जाता है, लीवर और स्प्लीन में बहुत अच्छा बदलाव आता है, पेट के स्नायु मजबूत बनते हैं, पेट की चर्बी कम होती है, कब्जियत, गैस वो सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो पेट के तकलीफों के लिए, करोड़रज्जु की तकलीफों के लिए ये बेस्ट आसन है उत्थित द्विपादासन। अभी हम सोते हुए हैं, अभी बैठना कैसे है उसका भी तरीका होता है। जैसे हम बैठे थे और सोने का तरीका देखा, वैसे ही हम सोते हुए उठने का कैसे तरीका होता है वो देखते हैं। तो मयंक भाई अभी आप उठ जाइए। अरे क्या किया मयंक भाई आपने? ऐसे सीधे नहीं उठना है। ऐसे आप उठोगे कि आपकी करोड़रज्जु धीरे धीरे वीक हो जाएगी। अपन को लंबे टाइम तक फिट रहना है और अपनी करोड़रज्जु को भी फिट रखना है। तो आप सोते हैं तो कैसे उठना है? धीरे धीरे आपके दोनों पांव को नी जॉइंट से मोड़ के खड़ा कर दीजिए और आप लेफ्ट या राइट साइड कोई भी एक साइड करवट लीजिए। जो साइड करवट लेते हैं वो हाथ को आप सर के नीचे रख दीजिए और दूसरे हाथ को आपके शरीर के बाजू में रख दीजिए। 1 या 2 गहरे सांस ले लीजिए और जो बाजू में हाथ है उसके सहारे आप उठना है, फिर बैठना है और पांव सीधा करना है और रिलैक्स होना है। ये उठने का तरीका है।